नमो निशाय श्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक ब्रोधत्तः सलोसदि स्यात्कार जीविता जियान जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक् ज्ञानामृतज्योतिर् जननी द्विनया स्त्रिया तथा समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते इंद्रसद्वन्दियाणं त्युवणिहितमधुरविसदवकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम्। चटनी पंचस्तिकाय जी के में के आधार से पंच परावर्तन के ऊपर चल रही है। पेज नंबर है 75। कल अपनी चर्चा ग्रहित वर्गणाओं का काल, मिश्र वर्गणाओं का काल और अग्रहित वर्गणाओं का काल, इनके काल के माध्यम से संपूर्ण पुद्गल परावर्तन का जगन्य काल और संपूर्ण पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल कैसे निकालते हैं, यह बात समझी थी। आज विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 75, पैराग्राफ दूसरा। इस प्रकार कोई पूछे कि पुद्गल परावर्तन के पूरे काल में अग्रहित व मिश्र गिरण के काल से ग्रहित गिरण का काल ही अधिक क्यों है? क्योंकि प्रायः करके जीव उन्हीं पुद्गल द्रव्यों को गिरण करता है जिनका के जीव के साथ पूर्व में कर्मों के रूप में संबंध हो चुका है। यंत्र के माध्यम से प्रारंभ से ही समझते आ रहे हैं कि अग्रहित वर्गणाएं, ग्रहित वर्गणाएं और मिश्र वर्गणाएं, इनमें सबसे ज्यादा ग्रहित वर्गणाओं को गिरण करता है, उससे कम मिश्र वर्गणाओं को और सबसे कम अग्रहित वर्गणाओं को ये जीव गिरण करता है। इसलिए पुद्गल परावर्तन के पूरे काल में अग्रहित गिरण काल सबसे कम है। सबसे कम होने पर भी अनंत से कम नहीं है। इससे अर्थात अग्रहित गिरण के काल से मिश्र पुद्गल रूपी समय प्रबद्धों का काल अनंत गुणा है। मिश्र से भी अनंत गुणा काल ग्रहित गिरण काल है और ग्रहित गिरण के काल में कुछ काल जोड़ देने पर पुद्गल परावर्तन का पूरा काल आ जाता है, क्योंकि प्रायः करके उस ही पुद्गल द्रव्य का गिरण होता है कि जिसके साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव का संस्कार हो चुका है। ये बात बेहद मार्मिक है। पेज नंबर 75 है, 75। क्योंकि प्रायः करके उसी पुद्गल द्रव्य का गिरण होता है कि जिसके साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव का संस्कार हो चुका है। जब भी संस्कारों की बात आती है, संस्कार के नाम पर हमें जीव के परिणामों में तो संस्कार दिखाई देते हैं कि जीव के अंदर में संस्कार डलता है, लेकिन पुद्गलों में भी संस्कार डलता है। जो पुद्गल वर्गणाएं जीव के संग संपृक्त हो जाती हैं, एक मेक हो जाती हैं, उन पुद्गल वर्गणाओं में भी
उस जाति का संस्कार पड़ जाता है। इसके लिए आप देखना कि जैसे घर होते हैं, तो घर में हम जिन भावों के संग रहते हैं, उन भावों का प्रभाव उन पुद्गल की दीवारों पर, पलंग पर, कुर्सी पर पड़ जाता है। जब कोई साधक जीव किसी एक निश्चित स्थान पर बैठ कर के साधना करता है, वहां की वर्गणाएं उसके भावों के निमित्त से वैसी हो जाती हैं। तो कोई अन्य अशांत जीव भी जब वहां आकर के बैठता है, तो उसको भी एक बार शांति का वेदन होता है, उसको भी वहां पर समता का वेदन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां की जो वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं पर उस जाति के संस्कार पड़ गए हैं। या कई बार देखो, किन्हीं स्थानों पर कुछ ऐसे काम होते हैं और वहां जाते साथ आपके परिणाम क्या होते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वहां की जो वर्गणाएं होती हैं, उन वर्गणाओं पे उस जाति के संस्कार पड़े हुए होते हैं। तो ये पुद्गल वर्गणाएं भी हैं, ये जीव के निमित्त से संस्कारित हो जाती हैं। तो संस्कारित हो जाने के कारण जो वर्गणाएं संस्कारित हो जाती हैं, बार बार जीव के संग संपर्क में आती हैं, जीव के संग बंधन को प्राप्त होती हैं। यानी कितना एक अपने भावों का संस्कार भी मिटाने जैसा है कि वो संस्कार यदि बन गया तो सामने वाले पुद्गल में भी उस जाति का संस्कार आए बिना रहेगा नहीं। अब आगे भावार्थ, धबला पुस्तक 4 की एक कथा है 20 नंबर की। जो अल्प स्थिति से युक्त है, जीव प्रदेशों पर ही स्थित है तथा निर्जला के द्वारा कर्म रूप अवस्था को छोड़ चुका है। ये किसकी बात चल रही है? ये ग्रहित वर्गणाओं की बात चल रही है कि जो अल्प स्थिति से युक्त है, अल्प स्थिति जिनमें पाई जा रही है, ये तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? ग्रहित वर्गणा में कन्वर्ट हो जाएंगी। जीव प्रदेशों पर ही स्थित है। आप लोगों ने एक कर्णानी योग में नाम सुना होगा, विश्रसोपचय रूप परमाणु। विश्रसोपचय रूप परमाणु किनको कहते हैं? कि जो परमाणु जीव के प्रदेशों पर स्थित होते हैं, उनको विश्रसोपचय रूप परमाणु कहते हैं। यानी जीव के प्रदेशों पर वही पाए जाते हैं और वे परमाणु, वे वर्गणाएं तुरंत ही परिणमित हो जाती हैं। इनका दूसरा नाम आता है उम्मीदवार, कि जो उम्मीदवार के रूप में मौजूद रहते हैं, जीव प्रदेशों पर ही स्थित हैं तथा निर्जरा के द्वारा कर्म रूप अवस्था को छोड़ चुका है। कौन? वे कर्म, निर्जरा के द्वारा कर्म रूप अवस्था जिन्होंने छोड़ दी है और जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही स्थित है। यानी अकर्म रूप होने पर भी जीव के प्रदेशों पर स्थित है। कर्म तो जीव के प्रदेशों पर स्थित है ही, लेकिन जो अकर्म है, कर्म नहीं है, वे भी वर्गणाएं जीव के प्रदेशों पर स्थित रहती हैं। अनिर्दिष्ट संस्थान है, यानी अनिर्दिष्ट संस्थान यानी जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है, विवक्षित पुद्गल परिवर्तन के पहले समय में इस स्वरूप से गिरण में आए, उस स्वरूप से रहित हुआ। कि विवक्षित यानी जो पुद्गल परावर्तन की हम काउंटिंग कर रहे हैं,
उस पुद्गल परिवर्तन के पहले समय में जिस स्वरूप से गिरण किया था, अब उनका वो स्वरूप नहीं रह गया है। इस तरह के पुद्गल द्रव्य को ही प्राय करके जीव गिरण करता है। यद्यपि यह नियम नहीं है कि इस तरह के ही पुद्गलों का गिरण करे, परंतु बहुधा इसी तरह के पुद्गलों को गिरण करता है, क्योंकि यह पुद्गल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संस्कार से युक्त है। यानी उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चारों का ही संस्कार पाया जाता है। इसका एकदम एग्जैक्ट हमें भी ज्ञान में नहीं है कि क्षेत्र संबंधी संस्कार, काल संबंधी संस्कार, भाव संबंधी संस्कार और द्रव्य संबंधी, इसके बारे में डीप सोच करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज ज्ञान में आएगी कि कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संस्कार होते हैं। अभी तो आप लोग एक सामान्य से ही समझना। शंका, अग्रहित गिरण काल के सबसे कम होने का कारण क्या है? इसका जवाब आप लोग भी दे सकते हैं कि अग्रहित गिरण का काल सबसे कम क्यों है। समाधान, जो पुद्गल नो कर्म पर्याय से परिणमित होकर पुनः अकर्म भाव को प्राप्त हो, वे उस अकर्म भाव से अल्प काल तक रहते हैं। यहाँ आया था ना नीचे, अल्प स्थिति से युक्त है, यानी उनकी जो अकर्म दशा है उसकी स्थिति कम है, और वापस फिर वो क्या हो जाने वाले हैं, वापस पुनः उस कर्म रूप दशा को प्राप्त हो जाने वाले हैं। वे पुद्गल तो बहुत बार आते हैं, यानी ग्रहित वर्गणाएं तो बार बार गिरण होती हैं, क्योंकि उनकी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव रूप 4 प्रकार की योग्यता नष्ट नहीं होती है। किंतु जो पुद्गल विवक्षित पुद्गल परिवर्तन के भीतर नहीं गिरण किए गए हैं, वे चिरकाल के बाद आते हैं। यानी जो पुद्गल वर्गणाएं अभी जिनका गिरण नहीं हुआ है, उनको ग्रहण करने में काफी लंबा समय इस जीव को लगता है, इसलिए उनको क्या कहा गया, उन अग्रहित वर्गणाओं के काल में काल क्या होता है, ग्रहण करने का काल उनका सबसे कम है। इतनी बात समझ में आ गई ना कि लंबे समय के बाद वे वर्गणाएं ग्रहण होंगी तो उनकी मात्रा कम होगी। ग्रहण का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल बताया, उसी प्रकार अग्रहित काल जगन्य और उत्कृष्ट क्यों नहीं बताया? स्वाभाविक ही प्रश्न, या आपने ग्रहित के तो भेद कर दिए, जगन्य और उत्कृष्ट मध्यम भी, लेकिन मिश्र अग्रहित के काल के भेद क्यों नहीं किए? समाधान, अग्रहित किरण काल और मिश्र किरण के काल में जगन्य और उत्कृष्ट पने का भेद नहीं है। परंपरा सिद्धांत में उनके जगन्य और उत्कृष्ट पने का उपदेश का अभाव है। सिद्धांत ग्रंथों में कथन नहीं मिलता, इसलिए उनके भेद ऐसे नहीं किए जाते। वहां कथन मिलता तो ऐसा भेद कर देते, जब ऐसा उपदेश ही नहीं मिला, इसलिए जो भी वक्ता होते हैं उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बात आगम में आई है, उपदेश में आई है, उसी की ही प्ररूपणा करें। अपने मन से कपोल कल्पित कुछ भी प्ररूपणा न करें,
भले ही आप अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लो कि भाई मुझे इस विषय में अज्ञानता है, मुझे जानकारी नहीं है, उसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन आगम का उल्लंघन करने में आपकी कसाई तीव्र होती है, आपकी तीव्र कसाई झलकित होती है। इसलिए जितना भी कथन करें वो आगम के आलोक में करें। विशेष जानकारी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन से विपरीत जानकारी देना योग्य नहीं है। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जिसके यहाँ रोजाना हजारों रुपयों का आना जाना बना रहता है, उसकी दुकान पर आज के नियत वे के वे ही रुपए कब आ जाएंगे, इसमें कब और जोड़ लेना। मनीष भैया जैसे चांदनी चौक में बैठते हैं ना, भैया की दुकान चलती है चांदनी चौक पर। जी अब सदर मान के सदर चलो कोई, हाँ सदर 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 में चलती है, ठीक, सदर में चलती है। अब वहां मान के चलो 100 का नोट आया। अब उस 100 के नोट पर जो नंबर लिखा है, आप उस नंबर को उसकी फोटो खींच लो, सेव कर लो उसको। अब वो 100 का नोट चला गया। अब वही का वही 100 का नोट पुनः कब आएगा, कितने समय बाद आएगा। सोचो कोई बाहर का व्यापारी ले गया, उसको कहीं दूसरी जगह ले गया, कलकत्ता ले गया, मुंबई ले गया, किसी ने बैंक में डाल दिया। अब वो बैंक में गया तो कहाँ चला गया वो रुपया। अब वो वही नंबर वाला नोट वो कितने समय बाद वापस उनकी दुकान पर आएगा। जब वो आएगा तब ये समझना उस नोट का पूरा परावर्तन हो गया पूरा, है ना। कदाचित नोट का तो फिर भी जल्दी हो जाए, लेकिन यहाँ जीव को वही की वही वर्गणाएं मिल जा। मुद्रा परिवर्तन और मुद्राओं की पूर्ण संख्या मालूम हो जाने पर गणित के अनुसार लाखों वर्षों की ठीक संख्या भी निकाली जा सकती है। उस ही प्रकार अतीन्द्रियदर्शी सर्वज्ञ देव ने अनंत जीव और पुतलों की ठीक संख्या को जानकर घूमते हुए चक्र में पुनः उन्हीं के द्वारा सन्मुख आने की मर्यादा बतला दी है। जीव भी घूम रहा है और वे वर्गणाएं भी घूम रही हैं। सोचो कब वो स्थिति बनेगी, कब वो मिलेंगे। उतने काल को हम द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। केबली को उस काल का ज्ञान हस्तरेखा के समान प्रत्यक्ष है। जैसे आपको हाथ की रेखाएं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, ऐसे वे पुद्गल परमाणु उस जीव के संग कब जाके मिलेंगे, ये किसके ज्ञान में स्पष्ट है, ये केवली भगवान के ज्ञान में स्पष्ट है। उनके ज्ञान में तो अनंत काल के अनंत पुद्गल परावर्तन, भूत के, वर्तमान के, भविष्य के, और एक दो नहीं, पांचों परावर्तन, किसका कहाँ से चालू हुआ, फिर किसके बाद कौन सा प्रारंभ हुआ। और अभी तो अपन एक निश्चित वर्गणा का लगा रहे हैं। आप उसका यदि मान के चलो 60 साल का जो जीवन है, उस जीवन की पूरी एक एक समय की वर्गणाएं लें, उनसे अपन वो परावर्तन प्रारंभ करें, तो परावर्तन कब पूरा होएगा, ऐसे कितनी कंडीशन बनेगी, है ना, कितने पुद्गल परावर्तन बनेंगे, वो सब केबली के ज्ञान में स्पष्ट जानने में आते हैं। जिन वचनों को नहीं पा करके इस जीव ने
अतीत काल में पांचों ही परिवर्तन पुनः पुनः करके अनंतवार परिवर्तित किए हैं। देखो ये भगवंतों की श्रद्धा। आप ये मत सोचना कि अपने को जिनवाणी भी अनंत बार मिली होगी, भगवान भी अनंत बार मिले होंगे। जब ये सब कुछ मिला तो ये भी नहीं मिले होंगे क्या? मिले हैं, लेकिन जैसे आपको मिलना चाहिए वैसे नहीं मिले। भगवंतों की और उनकी वाणी की यदि श्रद्धा करी होती तो फिर ये पंच परावर्तन के चक्र लगते नहीं, इनमें नियम से इनका अंत आता। तो जिन वचनों को नहीं पा करके, मतलब वास्तव में इस जीव ने जिन वचनों की आज तक श्रद्धा नहीं करी। देखो जिनवाणी पढ़ते हैं, बार बार एक बात ज्ञान में लेना कि आखिर हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे अभिप्राय क्या है। पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, एक जानकारी लेने के लिए पढ़ते हैं, सब पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ते हैं, घर के लोग पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ते हैं, दीदी की नजरों में अच्छा दिखना है इसलिए पढ़ते हैं, समय बहुत है इसलिए पढ़ते हैं, आकुलताएं चित्त में बहुत है इसलिए पढ़ते हैं, या वास्तव में संसार के अभाव के लिए पढ़ते हैं। अपने अभिप्राय अपने को बार बार टटोलते रहना चाहिए और बार बार बुद्धि पूर्वक एक सम्यक अभिप्राय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन वचनों को नहीं पा करके इस जीव ने अतीत काल में पांचों ही परिवर्तन पुनः पुनः करके अनंत बार परिवर्तित किए हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष नाना प्रकार के वस्त्रों के परिवर्तन को ग्रहण करता है, अर्थात उतारता है और पहनता है, उसी प्रकार यह जीव भी उद्गल परिवर्तन काल में नाना शरीरों को छोड़ता और ग्रहण करता है। मतलब आज विचार करो, जिन पर्यायों को देख करके आपको ग्लानि होती है, जिन पर्यायों को देख करके आपका मन विरक्त होता है, उन पर्यायों में भी मेरा यह जीव अनंत बार परिभ्रमण किया है, अनंत बार उन पर्यायों में घूमा है। हर पर्याय, संसार की ऐसी कोई दशा नहीं है जो इस जीव में धारण न करी हो। अब इसके बाद भगवती आराधना जी की गाथा ये है, अन्नम घेण देहम तम पुण्यमुत्तुन गिन्न दे अन्नम गणिजतं वय जीवो पमति इमोधव संसारे। जिस प्रकार कुएं में लगा हुआ घटी यंत्र अर्घट भ्रमण करता हुआ पहले गिरण किए हुए जल का त्याग करता है। सब लोगों ने देखा होगा कि वो जो यंत्र रहता है, वो यंत्र नहरों में पानी डालने के लिए निकाला जाता है। वो कुएं से वो पानी निकाल निकाल के फेंकता है और फेंक के वो पानी नहरों में जाता है। इसके लिए वो आता ना, घोड़े का उदाहरण चलता है कि वो रहट चलेगी और घोड़े को उस रहट की आवाज में पानी पीना पड़ेगा। तो रहट कैसी होती है कि उसके चारों तरफ अंदर की ओर मुख किए हुए घड़े लगे होते हैं और वो बाहर पानी भरते हैं और फिकता है, पानी भरता है और फिकता है। ऐसा चलता है कि घटी यंत्र अर्घट भ्रमण करता है। यहाँ आचार्य देव ने वही उदाहरण दूसरे रूप में दिया है। घटी यंत्र अर्घट भ्रमण करता हुआ पहले गिरण किए हुए जल का त्याग करता है और अन्य जल का गिरण करता है।
उसी प्रकार संसार कूप में पड़ा हुआ यह प्राणी पूर्व में गिरण किए हुए शरीर को छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करता है। जिस शरीर के लिए जीव रात दिन सेवा संभाल में इसकी लगी रहता है, और ये कैसे छूट जाने वाला है, ये शरीर कैसे छूट जाने वाला है। और जो वास्तव में इसका अपना है, जो वास्तव में ये जीव है, उसकी संभाल में इसका चित्त जाता नहीं, उसकी संभाल में उसका उपयोग लगता नहीं। और जो शरीर अपना मात्र दिखाई देता है, उसके लिए ही जीव निरंतर कितने प्रयत्न किया करता है। तो आचार्य देव वही बात कह रहे हैं कि जैसे घड़े में पानी भरता है और निकल जाता है, उसी प्रकार संसार कूप में पड़ा हुआ यह प्राणी पूर्व में गिरण किए हुए शरीर को छोड़ता है वह दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न शरीरों का गिरण और त्याग करता हुआ यह जीव अनादि काल से इस संसार में भ्रमण कर रहा है। अनेक प्रकार के शरीरों के गिरण करने को ही द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे रंगभूमि में अर्थात नाटक घर में आकर नर मनुष्य नाना प्रकार की आकृति, वर्ण और स्वभाव का बार बार ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। आजकल जैसे होता है ना फैंसी ड्रेस, मान के चलो कोई एक बच्चा है और वही बच्चा 10 आवाज नहीं आ रही दीदी। दीदी आवाज नहीं आ रही। इन लोग बातें बनाती है, भैया कहना चाहिए सबकी तो घंटों जाके रहती है, ये लोग तीनों बहनें खूब डिस्कशन करती हैं। तभी आपको बता दे थोड़ी माया चार में है तुम्हारे को दीदी मजा नहीं आता। कल हमें दीदी कोई भी मजा नहीं है, आपने कितनी जल्दी समझ में आया रोज सुना। हेलो, हाँ आवाज जी, आ रही है? अब आ रही है, अभी तक नहीं आ रही थी। ओके।
कहाँ से छूटी आप लोग की आवाज? मतलब आपको कहाँ से सुनाई नहीं दिया? ये रहट का सुन लिया था, घटी यंत्र का? एक बार घटी यंत्र का फिर से हाँ। पढ़ के आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिन वो वचनों दोबारा की से बात पढ़ चल लेते रही हैं। थी, वो घटी दोबारा घटी यंत्र तो पढ़ लिया था, सुन लिया था। जिन वचनों रंगमंच की बात पे चल रही थी। कलाकार की बात आ रही थी कि जो बच्चा हाँ, नट पेंसिल वाली। में हाँ। पार्टिसिपेट करता है, वो वाली। उसके बाद से बंद हुआ है। ओके। भव में इतनी माताओं का मैंने किया दुग्ध पान, एक बूंद जोड़ते जो भरते बहु उदधिमान। एक पुद्गल परावर्तन में इस जीव ने मनुष्य भाव भी इतने प्राप्त किए हैं कि यदि प्रति भाव एक माता के हिसाब एक एक दूध की बूंद इकट्ठी की जावे तो अनंत स्वयंभू रमण समुद्र भी भर जावे। कितने? एक पुद्गल परावर्तन की बात कर रहे हैं अभी पूरे पुद्गल परावर्तन, अनंत पुद्गल परावर्तन नहीं ले रहे। एक पुद्गल परावर्तन में भी इस जीव ने इतनी मनुष्य पर्याय धारण की हैं और सिर्फ एक बूंद दूध, और सब माताओं का एक एक बूंद यदि दूध लेंगे तो भी अनंत स्वयंभू रमण समुद्र भी भर जावे। इतनी कंडीशन बनी है। एक कल्पना करे जीव तो परिणाम समझ में आएंगे कि संसार कितना लंबा इस जीव का निकल गया, कितना लंबा टाइम इस संसार में व्यतीत किया है। और जब मनुष्य पर्याय इतनी बारण धारण करी तो मनुष्य पर्याय में क्या क्या नहीं हुआ होगा, इस जीव ने क्या क्या दूसरों के संग नहीं किया होगा, और दूसरों ने इसके संग क्या क्या कैसे व्यवहार नहीं किए होंगे। आज अपन जो छोटी मोटी घटनाओं में विचलित हो जाते हैं, इनने हमारे संग ऐसा किया, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो, तो पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई नई बात नहीं है ना, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। हर भाव में ये बातें होती हुई आई हैं। फिर इनके समाधान क्या है वो विचारने जैसे हैं। इतनी माता रोए तुझको आंसू नीर बहान, एक एक बूंद जोड़ते तो भरते बहु सरसान। एक पुद्गल परावर्तन के काल में, एक पुद्गल परावर्तन के काल में इसके मरने पर इसकी इतनी माताओं ने आंसू बहाए, यदि प्रतिभव के हिसाब से एक बूंद इकट्ठी की जाए तो अनंत सागर भर जाए। अनंत सागर। माताओं ने आंसू बहाए और हमने भी माताओं के लिए आंसू बहाए। हमारे जीवन में भी माताओं का वियोग हुआ तो हमने भी कितने आंसू बहाए। शंका। अब इसके बाद बहुत मार्मिक चैप्टर आने वाला है कि उपर्युक्त 4 पायों में से 4 पाए कौन से, जो अपन पहले पढ़ के आए थे, अग्रहित, मिश्र और ग्रहित। ऐसे जो अपने 4 पाए बनाए थे कि अनंत बार अग्रित का गिरण, एक बार मिश्र का गिरण, और सबसे नीचे के पाए में अनंत बार ग्रहित का गिरण, एक बार मिश्र का गिरण। यथा योग्य समझना है ना। तो उपर्युक्त चारों पायों में से क्या प्रत्येक पाए को पूरा करने में समान काल लगेगा या असमान, और यदि असमान लगेगा तो उसका क्या कारण है? इसका उत्तर आप लोगों को अपनी बुद्धि से देना है कि चारों पायों को पूरा करने में समान काल लगेगा कि असमान काल लगेगा।
प्रिया बोलो। प्रिया आवाज आ रही है? हाँ मौसी। बोलो। असमान काल लगेगा क्यों? क्योंकि सबका वो टाइम अलग होगा, ग्रहित ग्रहण करने का, ग्रहित ग्रहण करने का काल सबका अलग अलग होगा। बढ़िया, सबका काल अलग अलग होगा। अब ये बताओ कि किसमें कम और किसमें ज्यादा काल लगेगा? बता सकते हो? अग्रहित में कम काल लगेगा। हम्म हेलो। बोलो प्रिया। हाँ मौसी। सबसे पहले प्रथम पाए से अगर शुरू करेंगे तो उसी के प्रथम कोटि में सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो अनंत कोड़ा बढ़ता जा रहा है सब में। अनीता दीदी आप हमारे लिए को होस्ट बना दीजिए। आप होस्ट बन गए हैं तो आप हमारे लिए को होस्ट बना दीजिए। अनीता दीदी हमारे लिए को होस्ट बना दीजिए। हाँ वो समझ जाएंगे। ये जो ऊपर आ रहा है ना सबसे पहले, ये जो 18 सेकंड लिखा आ रहा है उसको को होस्ट बना दीजिए प्लीज। चलिए, आपको बनाना नहीं आता लगता है। ओके। हाँ अनीता, भाई। अनीता उस पे क्लिक करके मोर पे जाओगे तो बन जाएगा। अरे भाई किसको को होस्ट बना दिया? ये जो 18 सेकंड लिखा आ रहा है ना उसको को बनाना है। चलो प्रिया। हाँ हमें हाँ यही मौसी। हाँ बोलो। बना दिया, कोस्ट बना दिया। प्रथम पाए के प्रथम कोठे में कम टाइम लगेगा सबसे, मतलब अग्रहित ग्रहण करने में टाइम लगेगा कम, फिर वो बढ़ता जाएगा अनंत गुणा। ओके। अब तुमसे, हालांकि हाँ हम यही सुनना चाह रहे थे कि उल्टा ही जवाब कोई समझदार व्यक्ति दे है ना? क्योंकि अपन जब ये बार बार बात पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि अग्रहित के गिरण में जीव को कम समय लगता है ना? तो निश्चित रूप से पहला पाया जो है वो पहला पाया जल्दी समय में हो जाएगा। अग्रहित वर्गणाओं के गिरण का काल कम है। हाँ अभी एक मिनट, वो आपकी आवाज इधर तक आती नहीं है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं उसको कि देखो अग्रहित वर्गणाएं कम हैं, अग्रहित वर्गणाओं के गिरण का काल कम है। क्यों? क्योंकि अग्रहित वर्गणाएं जीव कम गिरण करता है, लेकिन पहले पाए में सबसे ज्यादा समय लगता है। क्यों? पहले पाए में जो काल की काउंटिंग कर रहे हैं वो केवल अग्रहित वर्गणाओं के गिरहण का काल नहीं ले रहे, बल्कि अग्रहित वर्गणाओं को पहले समय से लेकर के उस पूरे पाए को बीच में ग्रहित मिश्र जितना भी टाइम पीरियड लगेगा वो सब उसमें काउंट करेंगे। तो अग्रहित वर्गणा मान के चलो किसी जीव ने आज गिरण करी और आज से 1,00,000 वर्ष बाद गिरण करे वो दूसरी अग्रहित वर्गणा, तो ये पूरा 1,00,000 वर्ष काउंट हो जाएगा, है ना? किसमें? पहले पाई में। पहले पाई के काल की काउंटिंग अलग है
और वर्गणाओं के ग्रहण का काल अलग है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने पायों में वर्गणाओं मात्र का ग्रहण काल नहीं ले रहे, हम उसमें पूरे काल को काउंट कर रहे हैं। तो उस पूरे काल को कि जिसमें अग्रित वर्गणाएं बहुत लंबे अंतराल से गिरण हो रही हैं और वे वर्गणाएं कम गिरण हो रही हैं, तो उस पहले पाए में सबसे ज्यादा समय लगेगा। ये बात समझ में आई या? हाँ, बीच में ग्रहित मिश्र वर्गणाएं गिरण में आ रही हैं, तो उस काल की काउंटिंग तो हो रही है, लेकिन वो अग्रित वर्गणाओं को उसमें नहीं काउंट करेंगे। तो अग्रित वर्गणाओं का काल और अग्रित वर्गणाओं को ग्रहण करने में लगा हुआ कितना लंबा समय लगेगा, वो पहले पाए में उसकी काउंटिंग होती है। इसलिए पहले पाए में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नीरू दीदी, प्रिया समझ में आई? हाँ बोलो। मौसी मतलब जो हमने टेबल बनाया वो वर्गणाओं की काउंटिंग का टेबल है नहीं, और ये वर्गणाओं की काउंटिंग का काल का नहीं है। काल का नहीं है, हाँ, काल का नहीं है, वर्गणाओं की काउंटिंग हो रही है उसमें। वो वर्गणाओं की काउंटिंग है उसमें। इसको ऐसा देखो, बोर्ड पे बताते हैं, ये चीज तो जल्दी समझ में आएगी। पहला पाया लिया था 0 प्लस, ठीक, 0 प्लस। तो इसको ऐसे बनाओ, हमें यहाँ अग्रित वर्गणा गिरण हुई, यहाँ अग्रित वर्गणा गिरण हुई, यहाँ अग्रित। तो हमने जब अग्रहित वर्गणाओं का काल निकाला, तो ये हमने निकाल दिया कि 3 बार गिरण हुई, 3 समय में गिरण हुई। मतलब ये वर्गणाएं 3 समय में गिरण हुई। लेकिन पूरा एक अपन ओवरऑल देखेंगे तो इन 3 वर्गणाओं के ग्रहण करने में कितना काल लगा, कि उसके ग्रहण करने में अपने को लगे 10 वर्ष। तो जो पहला पाया काउंट कर रहे हैं, पहले पाए में इसकी काउंटिंग होगी काल की। वर्गणाएं ये मुख्य रखेंगे, लेकिन ये वर्गणाएं कितने लंबे स्केल पर जाकर के गिरण हुई हैं, तो वो उसमें वर्गणाओं को भी काउंट करेंगे और वर्गणाएं कितना टाइम पीरियड ले रही है उसको भी काउंट करेंगे। अब नीचे देखना कि जैसे अपन ने लिया था ग्रहित वर्गणाओं का, ठीक, ग्रहित क्या है? प्लस प्लस 0 है, 0 है कि प्लस 1 प्लस है? एक मिनट, हाँ, और 1 प्लस है, ठीक, चौथे पाए में। तो चौथे पाए में अपन ये देखें कि ये जीव क्या कर रहा है? मिश्र वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है। तो मिश्र वर्गणाएं ग्रहण कर रहा, तो हमने ये मिश्र वर्गणाओं को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 कि ये ग्रहित वर्गणाएं 6 समय में गिरण हुई। लेकिन ये कितने टाइम पीरियड में गिरण हो गई, कि मान के चलो अपन ने बोल लिया था 10 वर्ष और ये 6 माह में ही गिरण हो गई। तो ये पायों में इसके सापेक्ष ये वाला टाइम पीरियड काउंट किया है, ठीक। और जो अपन वर्गणाओं का अलग से काल निकाला है, वो केवल इनके ग्रहण काल को लिया है। ये अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रही बात पकड़ में? इसको अपन कल समझेंगे, आज इतना ही रहने देते। कल कभी थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये बात किसको पकड़ में आई आज? हाँ दीदी, आ गए समझ में। आपको आगे?
दी। आया समझ में? हाँ दीदी। आ गया? जी। प्रिया तुम्हें आ गया मौसी। आ गया? अनीता दीदी आपको? हाँ जी, आ गया आ गया। अरे वाह। निरी तुम्हारे लिए? आ गया दीदी। सुनीता दीदी आपके लिए? मेरी की मम्मी से पूछ। सुनीता दीदी हाँ दीदी, मुझे नहीं आया। आपको नहीं आया? ओके। मुझे भी नहीं आया। कौन बोल रहा है मुझे नहीं आया? हम देख नहीं पाए। अंजू आंटी आपको नहीं आया? अंजू आंटी? हाँ दीदी, यही समझ में आया कि अग्रहित वर्गनाएं जो हैं वो हम कम ग्रहण करते हैं, पर काल उसमें अधिक लगता है। यही है ना उसका हाँ अर्थ, बराबर। है तो ना? तो गिरण इसलिए करने का वो काल काल एक पूरा हो अलग गया। है और कितने हाँ अंतराल से गिरण होगा वो एक बात अलग है। हाँ, और ऐसे ग्रहित वर्गना हम जल्दी जल्दी ग्रहण करता है जीव, इसलिए हाँ वो समय कम लगता है, मतलब काल का जो पीरियड है वो कम हो जाता है उसमें, उसके बराबर। उसकी अपेक्षा से, अग्रहित की अपेक्षा से। इसको हम्म। अपन कल और समझेंगे। हाँ भैया बोलो, बोलिए भैया क्या क्वेश्चन है आपका? दीदी ये पूछ रहे थे, ये जो अपना द्रव नौ कर्म द्रव परावर्तन और कर्म द्रव परावर्तन है जो, इसमें तो जो नौ कर्म जैसे द्रव कर्म परावर्तन है जो ज्ञानावरण आदि कर्म, उनको तो जीव के भाव के निमित्त से वर्गणाएं आती हैं, और ये नौ कर्म परावर्तन में जो वर्गणाएं आती हैं उसमें क्या निमित्त बनता है? नाम कर्म। जी। नाम कर्म के उसमें निमित्त से वो वर्गणाएं आती हैं। उसमें जीव के निमित्त भाव भाव निमित्त रहती है। भाव निमित्त नहीं होते उसमें। फिर औदारिक आदि जो शरीर नाम कर्म है, उस शरीर नाम कर्म के निमित्त से नौ कर्म की वर्गणाएं आती हैं। आपका यदि कृष्ण नाम कर्म का उदय है तो आपके शरीर में काली वर्गणाएं आके चिपकेंगी। आपका यदि श्वेत वर्ण नाम कर्म का उदय है तो आपके शरीर में श्वेत वर्गणाएं आकर के चिपकेंगी। आपका रुक्ष नाम कर्म का उदय है तो आपकी वर्गणाएं रूखी आएंगी। आपका यदि स्निग्ध नाम कर्म का उदय है तो वर्गणाएं चिकनी आएंगी। तो मूल कारण है आपका शरीर नाम कर्म का उदय, नाम कर्म की प्रकृतियां, वर्णादि चतुष्क, औदारिक वैक्रियक आहारक नाम कर्म, ये शरीर, इनके निमित्त से वे वर्गणाएं आती हैं। पर दीदी ये नाम कर्म भी तो हमारे भावों से ही बंधा, भावों के निमित्त से बंधा। अभी प्रश्न ये हो रहा है कि नौ कर्म वर्गणाएं जो आ रही हैं उसमें निमित्त कौन है? तो उसमें निमित्त अघादी कर्म है, ना कि जीव के भाव। फिर कर्म की बात करेंगे तो उसमें जीव के भाव निमित्त है। चलिए, हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान ते सूझे लोक